हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमारी 1.2 एक्सरसाइज चल रही है और 1.2 एक्सरसाइज में हमने एक ही तरह के 3 सवाल करा दिए थे। 2 मैंने कराए थे, एक आपके लिए दिया था। तो सेम ऐसे ही होगा वो भी, जैसे मैंने 2 सवाल कराए थे। तो आज हम सेकंड टाइप की ओर जा रहे हैं और आज भी सेकंड टाइप के लगभग हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपका 2020 में, 2021 में, 22 में और 2025 में आया हुआ सवाल है। सेम इसी की तरह आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका 3√2, एक हो गया 2√2, एक 7√2, इस तरह के सवाल, या 3√5 कह दो, कुछ भी इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन आपके करने के लिए एक ही टाइप है, मतलब जैसे हम एक सवाल करेंगे वैसे ही आपके सेम टू सेम 3 से 4 क्वेश्चन सेम एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो ध्यान से। हल। सबसे शुरू में हमें वही करना है जैसे हमने पहले वाले खंड के 2-3 क्वेश्चन करे थे। क्या करा था हमने उनमें? जैसे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो उपरोक्त का विपरीत है, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसका क्या है, विपरीत माना है हमने। जो उपरोक्त का विपरीत है। ठीक है जी। तो हमने इसे क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p बटे q के रूप में होती है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3√2 बराबर p बटे q, जहां p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है। ठीक है, और q जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए 3 जो है √2 के साथ गुणा में है, और अगर इधर 3 गुणा का है, अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या का होगा, भाग का होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं √2 बराबर p बटे 3q। वैसे हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब यहाँ √2 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या, इसके बराबर में जो भी है सब अपरिमेय होगा। तो अब हम थोड़ी सी हिंदी लिख देंगे, किस तरह से, चूंकि 3, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 3q, p बटे 3q एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जब भाई p बटे 3q हम परिमेय मान रहे हैं और इसके बराबर में है √2, तो जब u परिमेय है तो u भी परिमेय होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसमें इस बात का विरोध होता है
कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछला सवाल हमने करा था 3√2 और इस बार है 2√3। सेम करना ऐसे ही है जैसे हमने इससे पहला वाला करा था। ये वाला सवाल आपका 2022 और 26 में आया हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो उपरोक्त का विपरीत है, जो उपरोक्त का विपरीत है। जब हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2√3 बराबर P/Q, और जहां P व Q क्या है जी, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है किसके, 0। ठीक है जी। अब देखिए 2 यहां गुणा में है, उधर जाएगा, हो जाएगा भाग का, तो मैं इसे लिख सकता हूं √3 बराबर P/2Q। हम लिखेंगे चूंकि 2, P व Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, क्यों लिख दिया मैंने परिमेय संख्या? भाई जब ये वाला परिमेय हो गया है तो इसके बराबर वाली जो अंक होगा वो भी तो परिमेय हो जाएगा, सीधी सी बात है, जब बीच में बराबर का चिन्ह तो। परंतु इस बात का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है
अतः निष्कर्ष निकलता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। हमेशा ध्यान रखो, जब भी परिमेय संख्या है कोई, जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके गुणा में अगर हमने कुछ भी लिखा, 2 लिखा, तो आने वाली जो संख्या है वो भी एक अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं तो परिमेय मिल जाती है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपका 2025 में आया हुआ है। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे। तो शुरू करो। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो उपरोक्त का विपरीत है। का लिख लो या के लिख लो, जो उपरोक्त के विपरीत है। तो हमने इसे क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या को हम लिखते हैं p बटे q के रूप में, यानी कि 7√5 बराबर p बटे q। और जहां p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q जो है बराबर नहीं है 0 के। अच्छा, 7√5 के साथ जो है गुणा में है, इधर लेके जाऊंगा तो क्या का होगा, भाग का होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ √5 बराबर p बटे 7q। तो चूंकि 7, p व q पूर्णांक है, सीधी सी बात है, ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, एक परिमेय संख्या होगी। और जब p बटे 7q परिमेय है तो इसके बराबर में जो है वो भी तो परिमेय होगी। तो हम लिख देंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आपके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एक ही टाइप के। सबसे शुरू में मैंने कराया था 3√2 एक अपरिमेय संख्या है,
फिर कराया मैंने 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, और अब कराया मैंने 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 सवाल और हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, 2026 में आए हैं दोनों सवाल, वो आपको खुद करने हैं। तो लिख लो आप सवाल, करने इसी टाइप से हैं जैसे मैंने अभी कराए हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, इधर लिख देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन तो है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बोर्ड में आया है, और जो लिखवा रहा हूं वो भी बोर्ड में आया, दोनों ही 2026 में आए हुए सवाल है। यानी कि जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर हुआ है आपका उसमें आया हुआ सवाल है, ये भी 2026 में आया हुआ सवाल है। जो अब लिखवा रहा हूं ये भी आपका 2026 में आया हुआ सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं 2026 में, इन्हें खुद करना। और मुझ पर आप इतना विश्वास रखो कि आपका कंप्लीट सिलेबस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन में वो करा रहा हूं जो आपके बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांस है। तो इसलिए आप मुझ पर पूर्ण तरीके से विश्वास कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं रहने दूंगा जिससे जो बोर्ड एग्जाम में आता हो और आपको ना कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब चीजें कराई जाएंगी। और हाँ, कुछ बुक में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना पढ़ते चले जाओ, इससे अलग कुछ मत पढ़ो। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे, ज्यादा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पिछली टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, इस टाइप के भी 3 मैंने करा दिए हैं, 2 आपके लिए दे दिए हैं, एक टाइप और रह गई है, उसे हम कल निपटा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और उतना ही मन लगेगा पढ़ाते हुए। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।